तो गाइस मेरे बेबी के सर पे ना कैडल कैप है और उसको मतलब मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी के सर पे था नहीं और इसके सर पे था। और मुझे लगता था ना जब भी मैं उसे नहलाती थी कि कहीं उसके सर में दर्द वगैरह ना हो अगर उसमें हटाती हूँ। तो मैं अभी उसके सेकंड वैक्सीन के विजिट के लिए गई थी तो मैंने डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने बोला है वैसे ये अब तक हट जाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है, बट ये नेचुरल है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। और तो मैंने पूछी ना डॉक्टर से कि इसे हटाते कैसे, तो डॉक्टर ने ये मुझे एक शैम्पू सजेस्ट किए हैं कोनाज और जेड करके कोनाज जेड पी, ये वाला शैम्पू जो कि 200 कितने का मुझे मिला है। और इसे क्या करना है, इस वाले शैम्पू को जब भी मुझे अपने बेटे को नहलाना है उसके सर पे अप्लाई कर देना है 5 मिनट पहले, यानी लगाने से पहले 5 मिनट मुझे उसके सर पे अप्लाई करना है। और इसे वैसे मैं एक बार यूज कर ली हूँ तो एक बार में काफ़ी ज़्यादा उसका निकल चुका है कैडल कैप। और उसके लगाने के बाद ना जब भी हम उसे नहलाएंगे तो ये बच्चों का ब्रश आता है, ये देख सकते हो आप, ये स्पेशली बच्चों के हेयर ब्रश कॉम करने के लिए ही होता है। इसका जो ब्रश है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं इससे ना उसके शैम्पू पे फिर इस तरह से कॉम करूँगी शैम्पू वाले बालों पे ही, जिससे कि नॉर्मली हट जाता है आसानी से। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं उसे कैसे लगाऊंगी और कैसे मैं उसे नहलाऊंगी। तो ये देखो यहाँ पे झूले में बैठा हुआ है क्योंकि अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इसके इस वाले पार्ट का तो क्लीन कर दी हूँ मैंने इस वाले पार्ट का, लेकिन यहाँ पे ना इसके थोड़े से हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है एक बार और अगर मैं क्लीन अच्छे से कर दूँगी ना तो ये क्लीन हो जाएगा। तो पहले मैं इसके सर पे शैम्पू लगा दे, अगर उसकी कैडल का कैप जो हट जाएंगे तो भी मैं ये शैम्पू यूज करूँगी। तो ये अंदर से कुछ इस तरह पिंक कलर का है, मैं पास से दिखा दूँ जैसा शैम्पू होता है। और अब मैं इसके सर पे इस तरह से नॉर्मली लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। और जब तक मैं 10 से 5 मिनट के लिए, और जब तक मैं इसका पानी बना ले रही हूँ नहलाने के लिए। इसके सर पे मैंने लगा दी ये मैंने इसके सर से हटा दी और अब 5 मिनट के लिए रहने दूंगी। और जब तक मैं इसके सारे नॉर्मल पानी से, क्योंकि अब मैं नहला रही हूँ तो पानी इसका बना ले रही हूँ, इसका बाद जो टब है जिस पे मैं इसे नहलाती हूँ वो सब ला के रख देती हूँ, टावल वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल दे रही हूँ ताकि जस्ट मैं इसे नहलाऊँ और तुरंत इसे मैं कमरे में ले जाकर तुरंत मैं इसे रेडी कर दूँ। तो नहा के रेडी हो गया है और अब हल्का सा मैं इसे धूप में लेके जाती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं ज़्यादा देर तक इसे धूप में रखूँगी नहीं। जब तक इसके बाल सूख जाते हैं, मतलब 5-2 मिनट के लिए रखती हूँ ताकि इसके अच्छे से बाल सूख जाए, एंड देन ये ना सो जाएगा। और यहाँ सुलाने के बाद मैं जितनी बार अपने बेबी को नहलाती हूँ ना तो मैं खुद भी नहा लेती हूँ। मेरे कपड़े जो है इतने गंदे हो जाते हैं ना, मुझे चेंज करना पड़ता है गीले होने के कारण। और इधर मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये सुबह से मैंने की नहीं थी, तो इधर जल्दी जल्दी। एंड साथ में मैंने लंच भी बनाई हूँ। लंच में बिल्कुल नॉर्मल दाल चावल, और मेरे हस्बैंड सब्जी सुबह ही बनाई थी, लंच लेके चले गए थे तो। और इधर जल्दी जल्दी किचन काम वाली जो मेड है सुबह करके गई थी झाड़ू पोछा, लेकिन किचन सफाई करने में ना फिर से घर वैसे ही गंदा हो ही जाते हैं, तो इधर फिर से झाड़ू पोछा। और मुझे तो कोई फ़ायदा लगता ही नहीं है, तो इधर ये जनाब अब घर पे रहते हैं क्योंकि इन्हें अभी 10 दिन तक स्कूल नहीं जाना है क्योंकि इनका न्यू सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और तो अभी 1 अप्रैल से ही इनकी क्लासेस स्टार्ट होगी न्यू, तो अभी तो वो जनाब सो रहे हैं इससे पहले। और फिर मैं यहाँ पे नहाकर अच्छे से रेडी हो गई हूँ और अभी तक ये जो है ये सो ही रहा है सोने के। और फिर अब मैं जब तक पूजा वगैरह कर लेती हूँ और आगे का तो, और ये अपने काम में। अब ये क्या करेगा ना, जैसे ही मेरा बेबी सोया ना अब उसके सर के पास जाकर नाचेगा, इधर उधर उसके नोचेगा। पढ़ो पढ़ो लिखो पानी, दिस द ब्लेंडिंग वर्ड, क्या ये चूज द करेक्ट ब्लेंड टू कंप्लीट द वर्ड। दिस इज, सी द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वाटर, टेल मी
First, Frog. this is Frog. frog, and first letter sound is Frog. fro. Frog. Not fa. Fro. Frog. Fro. Where is fro? See this box and tell me where is fro. Yes, right here. Water. Okay, right here. लिखो जल्दी लिखो. Do fast. Frog. 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 Okay. Next, see the picture. लो पकड़ो. Next, see in the picture and tell me what is this. जल्दी. Now choose the correct blend and complete the word. This is, what is this? Dumru. Dumru. This is drum. What is this? Drum. And drum sound is, Drum. first letter sound is draw. Draw. Where is draw? Yes, and write the. Okay, and this is bus. Bus. And what is this? पहले यहाँ पे लिखो draw. Drum. Drum. And this is, Frog. Drum. and this is This truck. truck. First letter sound is tro. Truck. First letter sound is Tro. tra. Now लिखो. Yes, Truck. tro. Yes. Next, what is this? Paint. No, brush. Brush. First letter sound is Brush. br. Br. Where is bro? Yes. देखो bro. Yes, good boy. You doing good. Yeah. Now this is This trap. trap. What is this? Tap. हाँ लिखो. TR. Trap. Truck. TR. Yes, TR. Next. TR तो इसमें भी. इसमें लिखो ना. TR इसमें क्यों? अरे आप लिखो. अच्छा sorry. This is drop. इसे हमें नहीं लिखना, इसको देखना है. This is drop. Drop मतलब बूंद. तो फर्स्ट लेटर साउंड इज ड्रॉ. हाँ यहाँ लिखो ड्रॉ. इधर हमारे हीरो काम खत्म होने के बाद उठ गए हैं. इधर देखो राबी अनु ये उठ गए. सारे काम मैंने कर लिए. ये 45 मिनट तक के सोया. उसने मेरे खाना बनाई, पूजा करी, एंड देन अब मैं इसे पढ़ाऊंगी. तो अब मैं इसे लंच करवा रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से कर ले. और बच्चे दिन भर में 3 से 4 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं. अभी जस्ट मैंने इसे नहला के पहनाई थी, और जैसे ही सोने का टाइम हुआ इसने वॉमिटिंग करके सारे कपड़े गीले कर लिया. और ये पिंक वाला कपड़ा बनाई. और ये पिंक वाला कपड़ा मैंने ये जो पहन रखा है 4 से 5-6 मंथ के बच्चों का, और इसे अभी से ही छोटा आ रहा है. डाइपर वाइपर कुछ भी नहीं लगवा रहे, बट मैं कभी कभी पहना देती. कमरे में मैंने बिल्कुल अंधेरा कर दी और सुला दी हूँ. और ये मेरा मॉर्निंग का दूध, जो कि अब मैं दोपहर के बाद इवनिंग में पी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भूल गई थी. तो बाय बाय, मिलते हैं.